नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न शुरू हो गया है। दिल्ली में इस बार 26 जनवरी की परेड बहुत जबरदस्त होने वाली है। 24 घंटे से भी कम वक्त में आप राजपथ पर भारत की जो मिलिट्री पावर देखेंगे, उसको हम 15 मिनट में समेटकर आपके लिए लाए हैं। इस रिपोर्ट में आपको भारत के हथियारों की एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि भारत के वेपन सिस्टम कैसे वर्ल्ड क्लास बन चुके हैं। राजपथ पर मिलिट्री परेड का सुपर शो। आर्मर्ड से एयर डिफेंस और फ्लाई फास्ट से जवानों के मार्च तक ये देश का जोश बहुत हाई करने वाली तस्वीरें हैं। अगले 15 मिनट आप इस रिपोर्ट में रिपब्लिक डे में दिखाई जाने वाली फुल पावर देखेंगे। हम सीधे मुद्दे पर आएंगे, एक एक वेपन सिस्टम की पूरी तस्वीर बहुत रिसर्च के साथ। राजपथ पर सबसे पहले देखिए T-90 टैंक। सेना में देश का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ा देता है। ये फौलादी ताकत दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंकों में गिनी जाती है। T-90 क्या कर सकता है, ये इस एक गोले को देखकर समझिए। 90 के दशक से भारतीय सेना में शामिल हुए T-90 टैंक की तादाद लगातार बढ़ रही है। भारत के पास करीब 1500 T-90 टैंक है। 48 टन वजनी ये मशीन दुनिया के हल्के टैंकों में से एक है। इसमें 125 mm की मेन गन लगी है और ऑटोमेटिक लोडर से ये टैंक एक मिनट में 8 गोले दाग सकता है। T-90 72 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चल सकता है। T-90 टैंक का सबसे बड़ा हथियार है इसकी तोप, जिसकी मदद से ये गाइडेड मिसाइल भी दाग सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो इसका हथियार है 125 mm स्मूथ बोर गन। ना कि इसमें अलग अलग वेपन, अलग अलग एम्यूनिशन फायर करने की क्षमता है, बल्कि ये 5 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को लॉक करके भेदने की क्षमता भी रखता है। मेन गन के राइट साइड एक कोएक्सियल गन है, जिस पे हमारे सामने अगर कोई भी इन्फेंट्री या सॉफ्ट व्हीकल टारगेट आता है तो हम उन्हें भी तबाह कर सकते हैं मेन गन का इस्तेमाल ना करते हुए। अगर एरियल टारगेट हमारे टैंक के सामने आते हैं तो 12.7 mm NSVT गन है, जिससे हम सभी एरियल टारगेट्स को तबाह कर सकते हैं। सेना इस टैंक में मॉड्यूलर इंजन लगाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई एल्टीट्यूड के इलाकों के लिए T-90 में 1200 हॉर्स पावर की जगह 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जा रहा है। नए इंजन और नई मिसाइलों से लैस T-90 टैंक का नया अवतार तैयार हो रहा है। इसे तीसरी जनरेशन की मिसाइल से लैस किया जा रहा है। अभी T-90 में लेजर गाइडेड इन वॉर मिसाइल सिस्टम लगा है, जिसे बदलकर तीसरी पीढ़ी की मिसाइल लगाई जाएगी। ये 850 मिलीमीटर यानी 33 इंच मोटे बख्तर को भी भेद पाएगा। फिर 8 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को निशाना बना पाएगा। नई मिसाइलें लगने के बाद दुश्मनों के बख्तर को भेदने की इसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। यह चलते फिरते लक्ष्य को भी निशाना बना पाएगा। T-90 टैंक जब फ्रंट पर होते हैं तो उनके पीछे पैदल फौज होती है, लेकिन इन दोनों के बीच एक और मजबूत मशीन होती है जिसे कहते हैं बख्तरबंद गाड़ी। देखिए BMP सारथ, जो जवानों को दुश्मन के इलाके में पहुंचाती है। 15 टन का BMP सारथ एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, इसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी कहते हैं। BMP में 7 सैनिकों के बैठने की जगह होती है, जबकि इसमें खुद 3 क्रू होते हैं। BMP में एक 30 मिलीमीटर की गन लगी है और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस है, जिससे ये 4 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के टैंक पर हमला कर सकता है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से दुश्मन के इलाके में घुस जाती हैं। ये बख्तरबंद गाड़ी नदी को भी पार कर सकती है। अभी ये T-90 के साथ लद्दाख LAC पर तैनात है।
डेप्सांग से लेकर डेमचोक बीएमपी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का हिस्सा है। टैंक या मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की मूवमेंट में बड़ा रोल होता है ऐसे ब्रिज लेयर्स का। अब देखिए T-72 चेसिस पर तैयार किया गया ये पुल। ये एक इंजीनियर इक्विपमेंट है। इसका मेन उद्देश्य है कि ये आपको ब्रिज कहीं भी किसी भी क्रॉसिंग आपको ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग के लिए यूज़ होता है ये। तो T-72 चेसी के ऊपर आपका 20 मीटर ब्रिज स्पैन को बनाया गया है। ये भारत में ही ये मॉडिफिकेशन किया गया है, हमारे DRDO द्वारा ये मॉडिफिकेशन किया गया है। बख्तरबंद वाली फौलादी ताकत के बाद बारी है भारत की सुपरसोनिक ताकत की। देखिए राजपथ पर वो मिसाइल जिससे पाकिस्तान भी घबराता है और चीन के खिलाफ युद्ध हुआ तो यही मिसाइल विनिंग फैक्टर बन जाएगी। ये भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का लैंड बेस्ड वर्जन है, लेकिन इसके कई रूप हैं और सब के सब बेहद खतरनाक। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 kilometer कर दी गई है। इसका लैंड और शिप बेस्ड वर्जन 200 किलो भारी वॉरहेड ले जा सकता है, जबकि एयर लॉन्च वर्जन 300 किलो वॉरहेड से लैस हो सकता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा बूस्टर की जरूरत नहीं होती। सैद्धांतिक रूप से मिसाइल में वॉरहेड का वजन कम कर दिया जाए तो ये रेंज और भी बढ़ाई जा सकती है। भारत अगर चाहेगा तो पाकिस्तान में क्वेटा तक और चीन के काशगर मिलिट्री बेस तक ब्रह्मोस से अटैक कर सकता है। इसके लिए भारत को बॉर्डर पार भी नहीं करना होगा। ये 400 किलोमीटर तक आप वार कर सकते हैं दुश्मन के ऊपर, जहाँ पे अगर आप बात करें क्रूज ऑल्टीट्यूड की तो ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है और इस वजह से ये किसी भी रडार सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल है इस मिसाइल को लोकेट करना। और ये आप जहां भी मार करना चाहें, जिस जगह पे मार करना चाहे, एक्यूरेसी 1 मीटर से भी कम की होती है। ब्रह्मोस इस वक्त इंडियन नेवी के टॉप ऑफ द लाइन शिप्स में तैनात कर दी गई है। राजपूत क्लास के 3 डिस्ट्रॉयर INS राजपूत, रणविजय और रणवीर ब्रह्मोस से लैस हैं। तलवार क्लास के 3 फ्रिगेट INS तेज, तरकश और INS त्रिखंड भी ब्रह्मोस से लैस है। शिवालिक क्लास के तीनों फ्रिगेट INS शिवालिक, सतपुड़ा और INS सह्याद्री, तीनों फ्रिगेट ब्रह्मोस से लैस है। भारत के सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर यानी कोलकाता क्लास, इस श्रेणी के तीनों जहाज INS कोलकाता, INS चेन्नई और INS कोच्चि तीनों ब्रह्मोस से लोड किए जा चुके हैं। INS चेन्नई से किया गया ब्रह्मोस का टेस्ट देखिए, कैसे ये मिसाइल वर्टिकल लॉन्च की जाती है और फिर ये अपनी मंजिल यानी 300 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के जहाज की ओर बढ़ जाती है। ब्रह्मोस से नौसेना के फ्यूचर शिप्स यानी विशाखापट्टनम क्लास के 4 डिस्ट्रॉयर लैस होंगे। नीलगिरी क्लास के 7 फ्रिगेट में भी ब्रह्मोस हो। ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वर्जन क्यों सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसे अब डिटेल में समझाते हैं। इस वक्त लद्दाख में भारत के सुखोई 30 MKI जेट लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। युद्ध के वक्त ये ब्रह्मोस से लैस कर दिए जाएंगे। सुखोई पर लगी ब्रह्मोस मिशन के हिसाब से 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक अटैक कर सकती है। सुखोई की 3 स्क्वाड्रन इस वक्त ब्रह्मोस से लैस है और इसमें लगा 300 किलो का वॉरहेड टारगेट को जर्रे जर्रे में तब्दील कर सकता है। चीन भी जानता है कि लद्दाख के ऊपर जो सुखोई उड़ रहे हैं वो ब्रह्मोस पैकेज से अटैक के लिए हमेशा तैयार है। अब देखिए भारत की आर्टिलरी पावर यानी तोप की ताकत। राजपथ पर है देश में तैयार पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका की फायर पावर किसी मिसाइल से कम नहीं है। यह सिस्टम 40 किलोमीटर के दायरे में हमला कर सकता है। एक लॉन्चर में 12 रॉकेट होते हैं।
अब इनका गाइडेड वर्जन भी बनाने की प्लानिंग है। मुमकिन है भविष्य में पिनाका को जीपीएस से गाइड करके सटीक निशाने पर वार किया जा सकेगा। साथ ही पिनाका की रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा करने की तैयारी हो रही है। पिनाका के रॉकेट कैसे कहर मचाते हैं, देखिए ये वीडियो। ये राजस्थान में हुई सिंधु सुदर्शन एक्सरसाइज है। पिनाका 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दाग देता है, यानी हर 3.5 सेकंड के बाद रॉकेट लॉन्च किया जाता है। इसमें कैपेबिलिटी है 12 रॉकेट सिर्फ 44 सेकंड में फायर करने की, और ऐसे 6 लॉन्चर्स यदि मिला दिए जाएं उनको, ये 72 रॉकेट दुश्मन पर 37.5 किलोमीटर दूर तक भी सिर्फ 44 सेकंड में दाग सकता है। ये वो तोप है जो लद्दाख में तैनात सेना की आर्टिलरी का हिस्सा है। सभी फ्रंट पर बड़ी और छोटी तोप तैनात की गई है। वहां मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद है। इनमें देश में ही बनाया गया पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर 12 रॉकेट दागता है। वहीं रूस से खरीदा गया BM-21 ग्रेड 20 सेकंड में 40 रॉकेट लॉन्च करता है। भारत इन दोनों सिस्टम को बहुत अच्छी तरह आजमा चुका है। अब कुछ और तोपों के बारे में जान लीजिए। बोहोर जो 155 मिलीमीटर का गोला 25 किलोमीटर के दायरे में दागती है। M777 अमेरिका से खरीदी गई ये गन 40 किलोमीटर की दूरी तक बॉम्ब गिराती है। लाइट फील्ड गन जो 105 मिलीमीटर का गोला 20 किलोमीटर की रेंज तक मार सकती है। वहीं M46 ये 130 मिलीमीटर की तोप 27 किलोमीटर दूर तक गोला फेंक सकती है। अब देखिए राजपथ पर एयर डिफेंस सिस्टम, नाम है शिल्का। रूस से 1980 के दशक में खरीदा गया शिल्का लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। ये 23 मिलीमीटर की गोली या कहें एक मिनी गोले से दुश्मन के विमान को निशाना बनाता है। शिल्का में 23 मिलीमीटर की 4 ऑटो कैनन लगी है। इसका रेडार 15 किलोमीटर की दूरी से हवाई टारगेट को ट्रैक कर लेता है। यह 2500 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों और ड्रोन को निशाना बनाता है। भारत के पास ऐसे करीब 100 सिस्टम हैं। ये 2.5 किलोमीटर तक के एरियल एयरक्राफ्ट्स को, जो एनिमी के एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको ट्रैक डाउन करके कर सकता है और उनको हिट कर सकता है। 2011 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को शिल्का को अपग्रेड करने का काम मिला था और फिर 2014 से इसको अपग्रेड करने की शुरुआत हुई। अब इसमें और आधुनिक रेडार लगा दिया गया है। अंदर कंप्यूटर सिस्टम बेहतर कर दिया गया है। इंजन ज्यादा पावरफुल है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीजर से बेहतर कर दिए गए हैं। 19 टन की इस मशीन में 4 क्रू होते हैं: कमांडर, ड्राइवर, गनर और रेडार ऑपरेटर। क्रू यानी जवानों के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम नया है ताकि गर्मी के दौरान रेगिस्तान में भी इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सके। अब चाहे LAC हो या LOC, भारत का एयर डिफेंस बहुत मजबूत रहा है। लद्दाख में ही भारत के 2 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है, वहीं इगला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी रेंज 5 किलोमीटर है। छोटी दूरी पर भारत का एयर डिफेंस पुख्ता हो चुका है और अब रूस से S-400 आने का इंतजार हो रहा है। लेकिन शिल्का जैसे सिस्टम पूरी आजादी से ऑपरेट करें, इसके लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की जरूरत होती है। ये देश में ही तैयार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नाम है समविजय। स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसने हमने इंडिजिनियसली इंटीग्रेट किया है और ये क्षमता रखता है कि दुश्मन के HF, VHF और UHF कम्युनिकेशंस को सर्च, इंटरसेप्ट, डायरेक्शन फाइंड, लोकेशन फिक्स, एनालाइज और जैम करने की पूरी काबिलियत रखता है। राजपथ पर पैदल मार्च के लिए टुकड़ियों पर एक नजर डालिए। जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, महार रेजिमेंट, J&K राइफल्स, बंगाल सैपर्स। राजपथ पर इस मार्च की धमक अलग जोश भरती है।
आसमान में। गणतंत्र दिवस के लिए राजपथ का आसमान देखिए। इस बार यहां जेट इंजन की गड़गड़ाहट ऐतिहासिक कही जाएगी, क्योंकि पहली बार राफेल का इस फ्लाई पास्ट में शामिल होना बहुत स्पेशल है। राफेल के ऐसे बहुत से रूप जो दुनिया ने अब तक नहीं देखे। सबसे पहले 4 रुद्र हेलीकॉप्टर, ये है डायमंड फॉर्मेशन। रुद्र हेलीकॉप्टर ध्रुव हेलीकॉप्टर का अटैक वर्जन है, जो एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट से लैस है। हवाई डिपार्टमेंट में अलग नाम है चिनूक, जिसके अगल बगल हैं 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर। ये है सुदर्शन फॉर्मेशन। अमेरिका से खरीदा गया चिनूक दुनिया का सबसे आधुनिक मालवाहक हेलीकॉप्टर माना जाता है। भारत के पास इस वक्त 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। ये 10 टन तक वजन उठा सकता है। ये 20,000 फुट तक की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकता है। इसकी बॉडी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। ये एक बार में 30 से ज्यादा कमांडो किसी भी फ्रंट पर उतार सकता है। इसके मायने हैं कि चिनूक के 3 चक्रों में एक पूरी कंपनी मोर्चे पर तैनात की जा सकती है। इसके बाद बहुत ही नई फॉर्मेशन, रूस से 3 दशक पहले लिए गए Mi-35 हेलीकॉप्टर के साथ हाल के सालों में अमेरिका से सप्लाई किए गए अपाचे हेलीकॉप्टर। यह है रक्षक फॉर्मेशन। एक बार फिर देखिए ये फॉर्मेशन। मिस्र के बाद भारत दूसरा देश है जो ये दोनों अटैक हेलीकॉप्टर ऑपरेट करता है। अगली बारी है भीम फॉर्मेशन की। 3 सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक साथ। इसके बाद नेत्र फॉर्मेशन, स्वदेशी अवाक्स नेत्र, जिसके अगल बगल हैं 2 सुखोई फाइटर जेट। अब देखिए फ्लाई पास्ट का हैवी ड्यूटी पैकेज। C-17 ग्लोब मास्टर के साथ दाएं और बाएं 2 MiG-29 और 2 सुखोई फाइटर। अब देखिए ऐसे फॉर्मेशन जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 3 तरह के फाइटर जेट हैं। 300 मीटर की ऊंचाई पर 780 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 जेट गुजर गए। सबसे आगे राफेल, फिर 2 जैगवार और उनके साथ 2 MiG-29 फाइटर जेट। अब देखिए सुखोई की सबसे मशहूर फॉर्मेशन त्रिनेत्र, इसे त्रिशूल भी कहा जाता है। इसमें 3 फाइटर एक साथ आते हैं, धुआं छोड़ते हुए अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। जब से सुखोई वायुसेना में शामिल हुए हैं, ये हर साल त्रिशूल फॉर्मेशन दिखाते आए हैं। रिपब्लिक डे पर यह शानदार एयर शो पूरा होने से पहले आसमान में तिरंगा बिछाते 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर, जो सारंग एरोबैटिक्स टीम से हैं। और फिर पर्दा गिरने से पहले राफेल का दोबारा आगमन। सबसे आखिर में वर्टिकल चार्ली, तेजी से आसमान की तरफ सीधा उड़ता हुआ यह फाइटर आकाश में गुम हो जाता है। और इस तरह राजपथ पर भारत की ताकत का फाइनल पंच देखने को मिलता है। और इसी बीच किसानों के ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बताएंगे आपको पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।